नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी खासकर द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम और सीजीएल 4 परीक्षा को लेकर। खबर आई कुछ दिन पहले ही कि जब तक द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर रिक्ति आते रहेगी तब तक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और आपको बताएं हम कि कल यानी कि 16 फरवरी को अंततः अभी तक द्वितीय इंटर लेवल के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो गई। अनुमान लगा सकते हैं हम, क्योंकि 1 जनवरी को जब हमने तत्कालिक अध्यक्ष आलोक राज जी से इंटरव्यू लिया था, 33 लाख से अधिक कैंडिडेट आवेदन कर चुके थे और 1.5 महीने में 7 लाख 8 लाख और किए होंगे आवेदन। यानी मान लिया जाए कि 40 लाख के छात्रों के द्वारा जो है वो आवेदन किया गया है। हमें जो सूचना मिली है कि अब द्वितीय इंटर लेवल में सीट नहीं बढ़ेगा। सचिवालय से हमें ये जानकारी मिली कि अब जो है जितना जाना था वो जा चुका। ये जानकारी मिली है, पता नहीं आगे क्या होगा। हो सकता है कि कहीं फिर भेज दिया जाए, लेकिन हमें कल तक यही जानकारी मिली कि अब हो गया बस। ये हमने ये भी कहा कि 35,000 40,000 तक बातें चल रही कि नहीं अब हो गया। 35-40,000 अगर जाना रहता तो जा चुका रहता। एक बार 10,000 बढ़ा, उसके बाद 700-800 हज़ार के आसपास जो है वो सीटें बढ़ रही हैं। अब हो चुका। हमने प्रश्न किया कि बीएसएससी से जानकारी तो नहीं मिलती है, एग्जाम का क्या? तो एग्जाम को लेकर यही जवाब हमें मिला सचिवालय से, कर रहे हैं तैयारी। जब सब तैयारी हो जाएगा एग्जाम के बारे में घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन परीक्षा कैलेंडर आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा, आना चाहिए, उस पर काम हुआ है, ये हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा बता दें कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि एडिट का मौका मिलेगा नहीं द्वितीय इंटर लेवल में। तो आपको हम बता दें जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम लेना नहीं है, डेट देना नहीं है, तो यही सब करके टाइम पास किया जाएगा। एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा लोग मांग करेंगे तो फिर से आवेदन का भी मौका दे दिया जाएगा। इसके अलावा बताएं आपको हम सीजीएल 4 को लेकर आलोक राज जी ने भी ऑफ कैमरा यह भी कहा था कि पहले संभावना है कि सीजीएल 4 का ही परीक्षा होगा। और आपको बताएं हम कि 1883 के लिए तो अभी अधियाचना पहुंचा है, उसका घोषणा जो है वो बीएसएससी के द्वारा कर दिया गया है। 563 एएसओ का लगभग 1.5 महीने पहले जा चुका है बीएसएससी में, अभी तक उसका घोषणा नहीं हुआ है। फिर से 4492 हमने राजस्व कर्मचारियों की बात की थी, जो ग्रेजुएट लेवल पे हो गया है, उसका भी अधियाचना लगभग 20 दिन पहले बीएसएससी को भेज दिया गया है। 200% चांस है, मुझे जो लगता है कि द्वितीय सीजीएल 4 में जो है वो आवेदन करने का आपको फिर से मौका दिया ही जाएगा। क्योंकि अगर 4492 राजस्व कर्मचारियों का सीट सीजीएल 4 में जोड़ा जाता है तो अभी जितना सीट है उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा सीट ऐड होने वाला है। तो ऐसे में और जितना दिन के लिए दिया जाए, हफ्ता दिन दिया जाए, 15 दिन दिया जाए, 1 महीना दिया जाए, लेकिन दिया जरूर जाएगा। रहा बात एग्जाम को लेकर मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, जब तक अस्थाई अध्यक्ष नहीं आएंगे, ये एग्जामिनेशन कैलेंडर भी दे दे, एग्जाम होने की संभावना नहीं के बराबर है। आप ही सोचिए ना, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होगा द्वितीय इंटर लेवल। 40 लाख कैंडिडेट्स के लिए बिहार में मेरे देखते हुए तो कोई एग्जाम नहीं हुआ। इसके लिए टेंडर निकालना है, इसके लिए बहुत सारे मशीनरी लगेगी। क्या कार्यकारी अध्यक्ष इसमें हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बीच में मानिए सरकार अस्थाई अध्यक्ष लगा देती है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। अध्यक्ष आएंगे, उनका नया सब कुछ करने का तरीका होता है,
हम लोग देखते भी हैं कि नए जो अध्यक्ष आते हैं किसी भी आयोग में, उनका कार्यप्रणाली कुछ अलग होता है, कुछ नया करते हैं। अब इस द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर 3 सालों में यह अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मान लीजिए कि कार्यकारी अध्यक्ष ऑनलाइन का व्यवस्था कर ले कि ऑनलाइन हम एग्जाम लेंगे, बीच में अस्थायी अध्यक्ष आते हैं कि नहीं ऑफलाइन लेंगे हम। समझ सकते हैं क्या होगा। और मैं लगातार कहते आ रहा हूं, आप लगातार हमें मैसेज करते हैं कि भाई अपडेट दे, खबर चलाएं। मेरा लगातार कहना है कोई इसमें नहीं पड़ता है। अब देखिए, सरकार के द्वारा सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तीनों आदमी की पदस्थापना कर दी गई, लेकिन जो सबसे अहम रोल वाला होता है, जिसके पास सारी शक्तियां होती है, अध्यक्ष, उसे कार्यकारी प्रभार में दिए हुए हैं। तो कैलेंडर आएगा भी झुनझुना होगा, जिसको लेकर आप बस ये मान सकते हैं कि हां इस समय तक का एग्जाम होगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बीएसएससी जो है वो ना वो सुधारना चाहती है और ना ही सरकार उसे सुधारने का मौका देना चाहती है। यही स्थिति बन के रह चुका है। अब समझिए 60-70 लाख कैंडिडेट इस आयोग के भरोसे बैठे हुए हैं और आयोग एकदम चुप्पी साध के बैठा हुआ है। भविष्य का नोटिस का हम बता रहे हैं, द्वितीय इंटर लेवल और CGL 4 को लेकर क्या होगा। अनुमान जो मेरा है, जो इतने सालों से मैं देख रहा हूं उनकी कार्यप्रणाली को, एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा कि बहुत सारे छात्रों ने ये किया इस तरह से, इसलिए हम 4 दिन 5 दिन एडिट का मौका देते हैं। फिर से ये आएगा कि CGL 4 में इतने सीट ऐड हुए, ये हुआ, तो इसके लिए जो है व्यापक हित को देखते हुए फिर से एक बार आवेदन करने का मौका देना आवश्यक है। यही सब होगा। इससे ज्यादा का आप ना आशा रखें और ना इससे ज्यादा होने जा रहा है। जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती बीएसएससी में नहीं होती है। फरवरी भी जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, फरवरी भी निकल रहा है। जो परमानेंट अध्यक्ष थे उनको आज पद छोड़े हुए 1 महीना 10 दिन यानी कि 40-41 दिन होने जा रहा। कोई भी निर्णय उसके बाद से बीएसएससी के द्वारा नहीं लिया गया है। तो चलिए, द्वितीय इंटर लेवल में यही जानकारी है कि अब जो है रिक्ति नहीं आएगी। 26,000 जो कुछ सीट है वही अंतिम सीट रहेगा। एग्जाम कब होगा इसको लेकर कोई ये नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया जाएगा। चलिए, अब हम आशा ही कर सकते हैं कि एग्जाम कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो और उसको कड़ाई से पूरा किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।